शांति। अव्यक्त मास में सभी का पुरुषार्थ बहुत अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज बाबा भी हमें वही याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही हो विश्व के सुख शांति का आधार। तुम ही बाबा से लेके विश्व को पावन बनाते हो, उस विश्व को सुखमय बनाते हो। तो बाबा कहते तुम ही मेरे लाडले बच्चे हो, जो प्यार के सागर से सारे गुणों को लेते हो और पूरे विश्व को देते हो। और फिर बाबा ने कहा है कि एक भी आत्मा नहीं रहनी चाहिए जो तुम्हें फिर कहे कि हमारा भगवान आया था, हमारा दाता आया था और हमें किसी ने बताया नहीं। तो ऐसे सेवा करनी है निरंतर। और बाबा ने कहा है पहले अपनी अलौकिक सेवा को हमेशा तत्पर रहना है। सेवा करने में कभी भी अलबेलापन आलस्य नहीं करना है। और फिर इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम ही तो हो, हंस हो। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि हंस की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहती है। जैसे उसको दूध और पानी मिला के देते हैं तो वो केवल दूध ही उसमें से चूस करता, ये अपने अंदर लेता है। तो ये बात बहुत बड़ी हो गई ना। तो बाबा ने भी आज हमें कि ऐसे गंदी दुनिया में रहते हुए भी सभी के अंदर की अच्छा ही देखना है। तो इसीलिए मीठे बाबा ने कहा 4/1 आज है 2023 प्रातः मुरली। आज मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली, तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप ही तुम्हें सम्मुख पढ़ाते हैं। प्रश्न है कितना बड़ा भाग्य देखो, जिसको भगवान स्वयं पढ़ाता है वो कितना ऊंचा हो गया है ना। तो अपने भाग्य के खुशी में स्थित हो जाइए और अमृत प्राशन करिए एकाग्रता से। और ऐसे कानों से प्राशन करना है ये सत्य ज्ञान का अमृत, जो हमारे स्मृति में सदा रहे और फिर धारणा में संस्कारों में आए। और बाबा हमें जैसे बनाना चाहते हैं, हम बाप दादा की आशाओं को पूरे करने वाले नंबर 1 नूरे रतन बन जाए, बाबा के दिल तक नसीन बच्चे, है ना। तो आज के मुरली का प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया। उत्तर, बाप ने रोशनी दी। बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें इस दुनिया में चलना है, ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट, पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना। यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आती ही तुम्हें बच्चों को पुरुषार्थ, ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। कैसे रोशनी आई? सत्य ज्ञान की, अंधश्रद्धा भक्ति में अंदर भटकन हमारी खत्म हो गई। सुखों की दुनिया के लिए आ गए हम, सदगति के दाता के छत्र छाया में आ गए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनकर औरों को भी पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। यही रोशनी आती ही, यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। तो एक तो सच्चे मन से, मनसा वाचा कर्मणा में शुद्धि, अंदर में, दिल में, सोच में, वृत्ति में, कृति में, दृष्टि में शुद्धि, ये है पवित्रता। तो ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं तो बाबा कहते बहुत प्राप्ति होती है, मतलब पुरुषार्थ तीव्र हो गए जाता है। गीत चला है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के हम प्यासे, है ना। ऐसा गीत गाते तो है, लेकिन कौन सी बूंद चाहिए, ज्ञान की बूंद, ये समझने को तैयार नहीं। तो बाबा ने आज गीत चलाया, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा देते हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहा है। अब जो बगुला मंडली है वो हंस मंडली बन गई है। मोती ज्ञान के चुगने लगे
ये भाई बहन सब हैं हंस, इनको हंस मंडली कहा जाता है। कल्प पहले वाली ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में तुम ऐसे नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं वह एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही है। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़ी कहेंगे कि यह वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जानते हो, पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग। यह बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गया हुआ है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा तुम्हें बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी हो। माना सबको सुख शांति का दान देने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले, हाँ सभी को बाप के छत्र छाया में लाने वाले, म्हणजे सब मतलब सबकी दुखों से मुक्ति कराने वाले तुम हो ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी। ईश्वर आकर माया से दुखों से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमको इन पर्टिकुलर मतलब खास दुनिया को इन जनरल मतलब आम मायने में माया की जंजीरें से छुड़ाते हैं बाबा। यह भी ड्रामा में ऐसा ही नूंद है। अब बड़ाई किसको देवे? हाँ, अभी बाबा कहते हैं बड़ाई मतलब किसको ज़्यादा प्रशंसा करे। जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही तो नाम होगा ना। तो बड़ाई भी किसकी होती है ज़्यादा? परमपिता परमात्मा की दी जाती है, उसका ही ज़्यादा गायन करते हैं। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बाप आकर सारा बोझ धरती के ऊपर से उतारते हैं। वहाँ तो कुछ ही सतयुग में कोई लाख ही होते हैं। तो क्या 25% भी नहीं होगा? अभी जो है उसके 25% भी वहाँ मनुष्य नहीं होते हैं। तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमपिता को सर्वशक्तिमान कहते हैं, यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हूँ। यदा यदाश धर्मश लिखा है, इसका अर्थ भी समझना पड़े। जब जब धर्म को अति ग्लानि आती है, मतलब मनुष्य अपने स्वधर्म को सुख शांति में स्वभाव को भूल जाता है, तभी ही मैं धरती पे आता हूँ। तो बाबा कहते यदा यदाश धर्मश लिखा हुआ है ना। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उन्हों का बनना है, सतो रजो तमो में आना है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलेगा वह मिले, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है, ऐसे नहीं सोचना आलस्य में आके कोई बात नहीं, चल रहे हैं ना, जो मिलेगा मिलेगा, ऐसे नहीं। बाबा कहते नंबर 1 ऊँचे ऊँचे तकदीरवान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है, पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र है, तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाके माथा टेकते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है ना। क्यों बनाया? क्योंकि पवित्र बने थे। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो उनका भी नाम निकालता रहता है समाज में। सबसे बड़ा नाम उनका है जो
सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनको उनके मददगार बनते हैं, मतलब तुम देवी देवता और ब्रह्मा, इनका ब्रह्मा माना कौन, कृष्ण और लक्ष्मी नारायण, इनका सबसे बड़ा नाम होता है क्योंकि ये सबको पवित्र सुखमय बनाने में भगवान के मददगार हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर पेवर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सोगति बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत पॉइंट्स समझाते बाबा ही रहते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, मरने समय सब भगवान की याद तुम्हें दिलाते हैं। क्या बोलते हैं, चलो भगवान को याद करो क्योंकि सबको पता चलता है मरने लगा है, तो मरने समय भी भगवान की ही याद दिलाते हैं। अभी भी क्या है, अचानक मृत्यु है तो भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए। अच्छा, फिर भगवान क्या करेगा याद करने से? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से क्या होगा? सुख की दुनिया वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो, अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं। यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फादर, फिर वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग पहले गॉड फादर कहते हैं और हम पहले क्या कहते हैं, परम पिता, फिर परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है ना। अगर सभी फादर हो जाए तो फिर ओ गॉड फादर कहने क्यों कह ही नहीं सके फिर किसी को भी। तो बाबा ही सबका फादर है, इसलिए कहते ओ माय गॉड फादर, ओ माय गॉड। ऐसे भी कहते, अर्थ नहीं समझते, थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते, छोटी सी बात है फिर भी नहीं समझते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करते हैं देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा, बाबा क्या कहते हैं, अगर परमात्मा सर्वत्र है तो फिर आत्मा देही, आत्मा देही क्यों मुझे याद करते, कैसे याद करे फिर? आत्मा तो देह में रहती है ना। और बाबा कहते हैं अगर मैं दुनिया में सब तरफ हूँ, पेड़ में, पौधों में, प्राणी में, कीचड़ में, मकोड़े में, जानवर में, तो फिर मुझे कैसे याद करोगे फिर? और क्यों मुझे याद करते हो फिर? तो बाबा कहते हैं मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही, माना प्राण, माना आत्मा ही याद करती है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा क्यों याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है, मतलब कोई लेप्य भी नहीं चढ़ता, फिर तो देह भी, फिर भी देही आत्मा याद क्या करती है फिर? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, कोई शरीर नहीं, मुर्दा नहीं याद करता। क्यों याद करती है भक्ति में आत्मा परमात्मा को? क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिलता है उतना याद भी करना पड़ता है। यह है तुम्हारे लिए सद्बुद्धि की पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है ना, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सद्गुणों को धारण करो, तुम्हें ऐसे ऊंचा भाग्य मिलेगा, क्लियर है। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी यह धरती पे मौजूद है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात को कोई भी नहीं जानते। कल्प कल्प हम यह राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है वैसे यह बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, ना कोई को हिंसा लड़ाई करके फंसाते, ना कोई हिंसा लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। यह हार जीत का खेल है, अच्छाई और बुराई का। परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। अगर तुम अपने अंदर के खराब संस्कारों को नहीं निकाल पाए तो तुम हारे हुए हो, दुखी ही रहोगे फिर। और तुमने अपने अंदर की बुराई को जीत लिया तो माया से जीते जीत है, मतलब सुख शांति अभी भी ज़रूर अनुभव होगी।
तो इसलिए बाबा कहते हैं हार भी बहुत सूक्ष्म है, जीत भी बहुत सूक्ष्म है। मनुष्य ने माया के बदले मन में आए वो भी अक्षर डाल के सब उल्टा सुल्टा लिख दिया। कहते युद्ध हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये सब तुम्हारे अंदर के संस्कारों की, अच्छाई के ऊपर बुराई की जीत का ही गायन है। सब उल्टा कर दिया, कुछ भी लिख दिया। ये ड्रामा में खेल भी बना हुआ है, ऐसे लिखेंगे तभी तो सारा कुछ ड्रामा आगे बढ़ेगा, ये होना है। बाप खुद बैठ के बाप का ही परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य दूसरे जानते नहीं, तो परिचय कैसे दे सकेंगे? इसलिए बाप ही स्वयं का परिचय देते हैं। इसलिए उसको स्वयंभू भी, स्वयंभू माना स्वयं ही धरती पे आता है, उसको कोई माता पिता अपने गर्भ से नहीं लाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे रचयिता को कोई जानते नहीं है ठीक से, तो इसलिए मेरा परिचय भी नहीं दे सकते एक्यूरेट। रचयिता तो एक बाबा है, हम है उनकी रचना, तो ज़रूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए ना, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चों को ही तो मिलेगा ना भाग्य राज्य का। तो बाबा कहते मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए फिर। हाँ, फिर रचना कौन और रचता कौन, सारा ही खेल बिगड़ जाएगा जब भगवान सब में है ऐसे कहा तो बाबा कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए फिर, रचना को उड़ा दिया। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं। हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता है, समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। अब वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव माना मन वाचा कर्मणा से भी पवित्र। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत है, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, तो ज़रूर ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा ना। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब शूद्र से ब्राह्मण बने तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी विष्णु के कैसे राइट लेफ्ट में अलग अलग मुखड़े लगा दिए हैं, मतलब विष्णु के विराट रूप से भी समझाना अच्छा है कि कैसे विष्णु ही उतरती कला में जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा के अंदर की कलाएं कैसे कम होती है, ये तुम्हें विष्णु के विराट चित्र से समझाना है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी संतान ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करता है तो विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, चिंतन में मग्न हो जाएंगे। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को ऊँट धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साई। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, तो जिसको तुम समझाओगे तो उनको भी वंडर लगेगा कि अच्छा ऐसा सब है। बाबा कहते हैं यह तो हमको मनुष्य से देवता और गरीब से माना बेगर से प्रिंस बनाने आया है परमात्मा। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, माना पहले अपनी सेवा करो और जल्दी उठो, अमृत वेला करो, मुरली का अभ्यास करो, मुरली का दूसरे को समझानी दे दो, या बाबा कहते मनसा द्वारा सबकी सेवा करो। तो इसलिए बाबा कहते पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए और फिर दुनियादारी की स्थूल सेवा, खान पान उठना बैठना कर्तव्य कर्म भी करने हैं, माना स्थूल सेवा भी करनी है। ये सब करने का बच्चों के अंदर बहुत नशा चाहिए, शौक चाहिए, आलस्य नहीं करना है। खास माताएं बहुत अच्छी सर्विस कर सकती है। माताओं को कोई धिक्कारेंगे भी नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकरी आदि सबको तुम्हें ही समझाना है। कोई रह ना जाए जो तुम्हें उलाना देवे कि हमारा बाप आया था, सदगति दाता सुख दाता आया था और हमें किसी ने बताया नहीं, ऐसे कोई तुम्हें उलाना ना दे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। सब सामग्री वखर भर कर फिर पोस्ट पर स्टीमर पर डिलीवरी करने जाए, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। बाबा कहते हैं ज्ञान दे दो, जब भी जिसको जिसको ये परमात्मा का संदेश मिलेगा और देवता कुल का होगा तो वो क्या करेगा, तुरंत
ब्रह्मा कुमार बन के बाबा की आज्ञा पे चलेगा तो उसको घर की जो बातें हैं अंधश्रद्धा की, भक्ति की, जो और भी दुख में लेके जाने वाली बातें हैं, उसमें से वो बच्चा तुरंत अपने को अलग करेगा, मतलब घर से भागेगा। उनको घर के जो नकली सुख हैं, कितनी भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो भी उसको असलियत पता चलेगा कि मेरे साथ इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। बस मैं इस चीज़ों को, दुनिया में जो दिखती है लौकिक चीज़ें, उसको यूज़ करके कितना मैं सत्य कार्य में लगाऊंगा उतना मेरा जमा होगा, वो जानेगा। इसलिए बाबा कहते हैं यह तुम्हें सेवा में चित्र भी मदद करते हैं। कितना साफ है समझाना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं, रुद्र माना शिव बाबा ने रचा है, इसलिए उसको ही सदगति दाता भी कहते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तभी ही रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सॉल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरा जैसे बनना और बनाना है। नंबर 2, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान, वरदान क्या है? सदगुरु को अपने सिर पे हाथ, बाप दादा मेरे सम्मुख है, देखिए। वरदान, छोटी छोटी अवज्ञा के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाली ही श्रेष्ठ चरित्रवान भव। मतलब बाबा की अवज्ञा नहीं करना है, मुरली की शिक्षाओं को समझना है, धारण करना है। तो बाबा देते हैं वरदानों का विश्लेषण। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। नंबर 2, बाबा ने बताया क्या हो रहा है, छोटी छोटी अवज्ञा कैसे होती देखो, तो अपने को क्या हो रहा है, बहुत प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है फिर, और हमारा पहले जन्मों का पापों का बोझा भी जल्दी जल्दी नहीं कटता है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ भी जाते हैं, लेकिन क्या होता है विधि ठीक से नहीं करते, मतलब अटेंशन से एकदम तीक्ष्ण एकाग्र बुद्धि से नहीं बैठते। क्या होता है, नींद में चले जाते हैं। तो स्वीट साइलेंस के साथ फिर निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। नंबर 2, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं लेकिन लेते तो है ना। दुख लेना मतलब दूसरे ने बुरा बोला, दूसरे ने क्या बोला, दूसरे ने ये बोला, उसने ये किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, खुद के लिए भी नेगेटिव सोचना, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे से ऐसे होगा ही नहीं, मेरे ऐसे ऐसे सब कि ये सारी बाबा कहते हैं ये क्या है, कभी कभी दूसरे को दुख देते नहीं हो लेकिन लेते तो हो। कोई पुरानी बातों का मन में रखना, फिर उसको याद करके दुख मानना, अभी इतना सुख है फिर भी पहला सोचते रहना, और अभी कुछ प्रॉब्लम भी है तो भी आगे का सोच के डरना, और किसी ने कुछ बोला है उसके ऊपर मन में बुरा सोचते रहना कि मुझे ही बोलते हैं, ऐसे वैसे कोई भी व्यर्थ बातें सोचना माना दुख लेना होता है। इसलिए बाबा कहते कभी कभी दूसरे को दुख नहीं देते हो लेकिन लेते तो हो ना। और फिर वरदान का विश्लेषण है नंबर 3 का, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में तो आ जाते हैं। ऐसे छोटी छोटी अवज्ञा मन को भारी कर देती है ना। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान देवता आत्मा भव। स्लोगन, वरदान तो ऐसा है कि बार बार उसका विश्लेषण ही पूरा रट रट के बुद्धि में फिट ही कर दो, जिसको बोलते बाहट करना ना, बाहट कर लो, पाठ कर लो उसको। और स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय सबको मान दो तो सबका मान सम्मान तुम्हें आपे ही मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।